Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius and we are going to continue our journey on facial nerve, right? तो हम कहाँ पे रुक गए थे? हम रुक गए थे जहाँ पे वो रुक गई थी। नहीं भाई, क्लिनिकल्स के ऊपर। तो दो क्लिनिकल है, एक तो कहाँ कहाँ पे डैमेज हो गया, सपोज यहाँ डैमेज हो गया, वहाँ डैमेज हो गया, यहाँ डैमेज हो गया, तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा हमारा बेल्स पैल्सी प्यारा सा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं होगा भाई। देखो तुम्हें ये पता है ना, लास्ट वाली वीडियो देखिए ना, बस बहुत आसान है। चलो, और तुम्हें सब हर नर्व के फंक्शंस पता है ना, बस इतना हो गया तो हो जाएगा ना। कम जैसे कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि सबसे पहली बात, अगर हमारा जो फेशियल नर्व का पाथवे था, जो भी फेशियल नर्व जहाँ जहाँ से ऐसे ऐसे करके नागिन जैसे जब निकल रही थी, अगर कहीं पे डैमेज हो गया तो उसके बाद वाली सारे नर्व डैमेज हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज ये फेशियल नर्व है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये फेशियल नर्व यहाँ पे डैमेज हो गया तो ये पूरा तो ठीक है ना, इस पर तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। जो नीचे वाली सारी कहानी है वो सारी डैमेज हो जाएगी, यानी कि जो नीचे वाला फंक्शन था वो लॉस हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि फेशियल नर्व यहाँ पे डैमेज हो गया तो ऊपर वाली तो सारी कहानी नॉर्मल होगी, नीचे वाला फंक्शन गया। तो चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला, अगर मैं कहूँ कि स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन डैमेज हो गया, इंजरी टू द स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन, तो क्या होगा। यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि आपका ये स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन है, यहाँ पे क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो ऊपर वाली सारी कहानी क्या होगी, नॉर्मल होगी, नीचे वाली सारी कहानी क्या, एबनॉर्मल होगी। तो तुम मुझे ये बताओ कि नीचे कहाँ पे जाता है, पैराटाइड ग्लैंड में जाएगा और उसके बाद मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है, यानी कि जितने भी मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन है वो सारे पैरालाइज्ड हो जाएंगे, तो उस साइड का मसल सारा डैमेज हो जाएगा, है ना। तो सारे मसल डैमेज हो गए तो आप मसल्स की मूवमेंट कर नहीं पाओगे, तो आप स्माइल नहीं कर पाओगे, सैडनेस शो नहीं कर पाओगे, रो नहीं पाओगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें होंगी, सिंपल सी है, ठीक है। तो देखो ज़रा देखो ध्यान से, अगर स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन के ऊपर डैमेज हो गया तो क्या होगा, फेशियल पैरालिसिस होगा, ठीक है। आसान है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर इंजरी हो गया बिटवीन स्टेपिडियस नर्व एंड कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, सर ये क्या है, अरे अभी बताया था ना मैंने कि ये जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर है, या फिर से इंटरनल ईयर लिखा है मैंने, जो ये मिडिल ईयर है ना, तो यहाँ से दो नर्व्स निकलती थी, एक स्टेपिडियस एंड कॉर्डा टिम्पैनी। तो इन दोनों के बीच में डैमेज हो गया, तो इन दोनों के बीच में अगर डैमेज हुआ तो क्या होगा, तो जस्ट सोचो कि इन दोनों के बीच में डैमेज हुआ तो क्या, ऊपर वाली सारी कहानी तो नॉर्मल, नीचे वाली सारी कहानी एबनॉर्मल, ठीक है। तो नीचे क्या क्या है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो कॉर्डा टिम्पैनी डैमेज हो जाएगी और मेन ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे वाली कहानी क्या, अगर इन दोनों के बीच में डैमेज हो गया, स्टेबिडियस मसल एंड कॉर्डा टिम्पैनी, तो उसके नीचे वाले सोचो, फेशियल पैरालिसिस तो होगी क्योंकि उसके नीचे क्या है, मेन फाइबर ऑफ द फेशियल मसल, है ना। और कॉर्डा टिम्पैनी भी गया, तो कॉर्डा टिम्पैनी गया तो क्या होगा, कॉर्डा टिम्पैनी का काम क्या होता था, टेस्ट सेंसेशन एंड क्या बोलते हैं उसको, सलाइवेशन रिड्यूस हो जाएगा। सर रिड्यूस क्यों होगा, देखो हमारा ये कॉर्डा टिम्पैनी था ना, कॉर्डा टिम्पैनी सप्लाई करता था सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो इन दोनों ग्लैंड से अब सलाइवा तो सेक्रेट होगा नहीं, इसलिए सलाइवरी सिक्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। सर तो खत्म बोलो ना, मतलब बोलो कि खत्म हो जाएगी, नहीं, हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड भी है ना। तो अब टोटल सलाइवा के बारे में बात कर रहे हैं कि टोटल सलाइवा जो पहले जितना निकलता था अब उसे कम निकलेगा, राइट। तो देयर इज अ रिड्यूस सलाइवेशन एंड टेस्ट सेंसेशन, दोनों टेस्ट। सर टेस्ट सेंसेशन तो खत्म होगी ना, अरे कैसे खत्म होगी भाई, टेस्ट जो होता है वो दोनों तरफ से होता है ना, और तुम्हें थोड़ी पता चलता है कि तुमने फूड इस तरफ रखा है कि फूड उस तरफ रखा है, इसे इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, ठीक है। तो टेस्ट सेंसेशन एंड सलाइवेशन इज गोइंग टू रिड्यूस एंड देयर विल बी फेशियल पैरालिसिस, है ना। ना सोचो, इंजुरी टू द, अरे यार क्यों हो गया, इंजुरी टू द मीडियल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी, है ना। अगर मिडिल ईयर कैविटी में मिडिल वॉल क्या हो गया, इंजर हो गया, तो क्या होता है, देखो ये रहा हमारा मिडिल ईयर कैविटी, ये क्या है, मिडिल ईयर कैविटी, और मीडियल वॉल इंजरी हो गया, तो ये वाली वॉल इंजरी हो गई, यानी कि इसके सारे नीचे वाली जो कहानी थी वो सारा एबनॉर्मल, है ना। तो क्या होगा, पहला ये गया तो फेशियल नर्व पैल्सी, कॉर्डा टिम्पैनी गया तो रिड्यूस टेस्ट एंड रिड्यूस सलाइवेशन। सर स्टेपिडियस क्या है तो हियरिंग लॉस होगा क्या, नहीं, हियरिंग इंक्रीज हो जाती है। ये क्या बात कर रहे हो सर, आपको कुछ आता नहीं क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ। स्टेपिडियस का काम क्या होता था, स्टेपिडियस का काम था डैम्पिंग ऑफ द ऑसिलेशन, और आपको सुनाई कैसे देता है, आपको सुनाई देता है बाय द हेल्प ऑफ द ऑसिलेशन। तो अगर स्टेपिडियस क्या था, स्टेपिडियस ऑसिलेशन को डैम्प करता था, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको अभी सुनाई दे रहा है बाय द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन, और आपको सुनाई देना बंद क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेपिडियस मसल उस वाइब्रेशन को रोक रहा है, राइट। तो अगर स्टेपिडियस मसल पैरालाइज हो जाएगी तो क्या होगा, वाइब्रेशन को रोकने वाला कोई होगा ही नहीं, यानी कि अब वाइब्रेशन जोर से होगी, तो डैम्पिंग ऑफ द ऑसिलेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए जब स्टेपिडियस डैमेज होता है ना, तो क्या होगा, हेयरिंग की जो कैपेसिटी होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है।
तो सर ये तो मज़े की बात है, आप दूर से किसी की बात सुन लोगे। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये कि कोई पास बोलेगा तो तेरे से सहा नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, सो थर्ड क्या है, ये वाली सर मिडिल ईयर कैविटी, मिडिल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी अगर डैमेज हो गई तो क्या होगा, पहला फेशियल पैरालिसिस, दूसरा रिड्यूस सलाइवेशन एंड सेंसेशन, सॉरी रिड्यूस सलाइवेशन एंड टेस्ट सेंसेशन, एंड थर्ड इंक्रीज हियरिंग सेंसेशन। समझ आया क्या? अब सोचो यहाँ पे डैमेज हो गया तो सर जेन्युक्लेट बॉडी पे डैमेज हो गया तो मतलब जहाँ पे जेन्युक्लेट गैंग्लियन है वहाँ पे डैमेज हो गया तो सब कुछ खराब हो गया, जितनी भी कहानी थी अभी तक की सब खराब हो गई। मसल पैरालिसिस हो जाएगा, हेयरिंग लॉस होगा, है ना, सलाइवेशन रिड्यूस हो जाएगी, प्लस ये भी होगा सर, ये वाला फाइबर जो जा रहा था ना, ये वाला फाइबर, ये वाला, ये भी कम हो जाएगा। उसके बाद आप रो भी नहीं पाओगे। समझ आया क्या? तो जो अगर यहाँ पे डैमेज हो गया, यहाँ पे डैमेज हो गया तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी, ये जो टेस्ट सेंसेशन था ना, कौन सा टेस्ट है, पैलेट से, सॉफ्ट पैलेट से जो टेस्ट जा रही थी ना, वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सॉफ्ट पैलेट वाली टेस्ट भी गई। तीसरी सर क्या होगी, ये वाली लैक्राइमल ग्लैंड में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो एक और चीज़ मैं समझाता हूँ। देखो जेन्युक्लेट गैंग्लियन पे जब भी डैमेज होगा ना, जेन्युक्लेट गैंग्लियन के, तो सारी कहानी खत्म हो गई, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, जो भी हमने अभी तक ये बात की ना, ये वाली ये सब खत्म। तो ऑल ऑफ द अबव प्लस लॉस ऑफ द टेस्ट फ्रॉम द पैलेट, सॉफ्ट पैलेट नॉर्मली, ठीक है। समटाइम्स, अरे यहाँ पे मैंने ये बनाया था, यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे किया था और मैंने इसको ऐसे ऐसे कर दिया था, ठीक है। अब सुनो, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उसकी याद आती है फिर दिल रोने लगता है। अरे वो नहीं, सुनो मेरी बात, कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंटल फ्यूजन ऑफ द लैक्राइमल फाइबर एंड सलाइवेटरी फाइबर्स। सर ये क्या बोल रहे हो, मेरी बात सुनो, समझाता हूँ। अरे समझाता हूँ यार। ये क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड है, और इसको सप्लाई कौन करता है, इसको सप्लाई करता है सर वो वाला फाइबर। कौन सा फाइबर, वो वाला 7th नर्व वाला फाइबर, है ना, ये वाला। अब मेरी बात सुनो, लैक्राइमल ग्लैंड आपके पास है तो इससे क्या होता है, अरे आंसू सर, रोना, उसको याद करके रोना, हाँ बिल्कुल। और दूसरा क्या है, सलाइवेशन फाइबर। और मुझे ये बताओ, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कौन करता है, पता है कि नहीं पता? पैरोटिड ग्लैंड को ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करती है। तो अगर सपोज यहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह हो, कुछ भी हुआ, ठीक है, और अचानक से वो दोनों चीज़ें टूट गई, मतलब दोनों नर्व्स के डैमेज हो गए, अगर ये दोनों नर्व्स और रीजनरेशन के प्रोसेस में, सर रीजनरेट होती है क्या नर्व? हाँ होती है, कुछ डैमेज जहाँ पे, अगर जैसे कि पेरिफेरल नर्व डैमेज होती है ना, तो रीजनरेशन होता है। तो अगर रीजनरेशन के टाइम में अगर दो नर्व एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाती है, सपोज दो नर्व एक दूसरे में फ्यूज़ हो गई, मतलब दो प्रेमी मिल गए, तो क्या होगा, अगर इसको दुख होगा तो ये रोने लगेगा। समझ रहे हो ना? वैसे ही होता है कि जब ये दोनों फाइबर्स जुड़ जाते हैं, कौन कौन से फाइबर सर, लैक्राइमल वाले फाइबर और सलाइवेशन वाले फाइबर, मतलब एक थूक निकालने वाला फाइबर और एक आंसू निकालने वाला फाइबर। तो अगर ये दोनों फाइबर जुड़ जाएंगे तो जब आप खाना खाओगे तो आपको आंसू निकलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि अगर ये लैक्राइमल फाइबर और सलाइवेशन फाइबर दोनों जुड़ गया, तो सपोज तुम खाना खा रहे हो, तो खाना खाने के बाद तो आपको सलाइवेशन की जरूरत होगी ना, खाना को बोलस बनाने के लिए। तो जब आप खाना खा रहे हो और आपके जब सलाइवा निकल रहा है तो उसके साथ आंसू भी निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। क्योंकि क्रोकोडाइल जब खाना खाते तो रोते हैं, पता नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा, मुझे ऐसे ही लोग बोलते रहते ये वो। चलो, अरे वो हंसला का मैसेज आया है, गधा ही एकदम से कुछ भी बोलता है भाई। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वी आर डन विद दिस। ये बहुत आसान था यार। मैं अब तुम ना बेल्स पैल्सी समझाता हूँ। चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेल्स पैल्सी, और ये आंटी को पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट भाई, देखो धुआं कर देंगे इसको, तो एग्जाम में आएगा ये, इसको ध्यान से पढ़ना। सुनो, अब मेरी बात बताओ, ये हमारा ब्रेन, ये क्या है हमारा ब्रेन, और ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, और ब्रेन में होता है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स किससे बना होता है? कॉर्टेक्स ग्रे मैटर इज फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब सेल बॉडी। तो जो हमारा कॉर्टेक्स है वो सेल बॉडी होती है, वो एक्चुअल में न्यूक्लियस होता है, जैसे कि न्यूरॉन्स की बॉडी। और जो वाइट मैटर है, वाइट मैटर क्या है? एक्सॉन्स है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये मैंने ऐसे डॉटेड बनाया ना, ये न्यूक्लियस बनाया। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो सेरेब्रम है, सॉरी सेरेब्रम बोला, सेरेब्रम है ना, सेरेब्रम। तो जो सेरेब्रम है वहाँ से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। तो वो फाइबर्स जो ओरिजिनेट होते हैं ना, उसको बोलते हैं अपर मोटर फाइबर्स। क्या बोलते हैं उसको? अपर मोटर फाइबर्स। और वो जब फाइबर्स नीचे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, तो सी ये फाइबर्स कहाँ ऊपर से क्या आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो जब वो फाइबर्स नीचे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में
और जब वो आप स्पाइनल कॉर्ड में आके रिले होते हैं, रिले मतलब क्या, सिनाप्सिस बनाते हैं। आपको पता है ना कि जब भी आप दिमाग में कुछ सोचते हो, जैसे कि मुझे ये हाथ अपने सर पे रखना है, तो मैं अपने ब्रेन में ये सोच रहा हूँ, तो जो सोचने का काम है वो मेरा ब्रेन कर रहा है, और वहाँ से जो सिग्नल भेजेगा उसको कैसे भेजेगा, अपर मोटर न्यूरॉन से भेजेगा। तो अपर मोटर फाइबर्स बोलते हैं उनको। तो अपर मोटर फाइबर्स नीचे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, रिले होता है, और हाथों में क्या जाता है, सेंसेशन जाता है, राइट। तो हाथों में क्या होगा, नर्व्स फाइबर जाएंगे और मेरा हाथ ऐसे ऐसे करने लगेगा, समझ आया क्या, ऐसे ऐसे ऐसे। तो और ये जो हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ये कौन से फाइबर से करेगा, तो ये लोअर मोटर फाइबर से करेंगे, या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स। तो दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स जो कि कॉर्टेक्स से निकलता है, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। ये समझ आया क्या। अब सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया पर लोअर मोटर न्यूरॉन तो चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो अपर मोटर फाइबर से जो सिग्नल्स आ रहे थे, जो आपके दिमाग से जो सिग्नल्स आ रहे थे, वो नहीं आएंगे, वो रुक जाएंगे, यानी कि हायर सिग्नल्स विल बी स्टॉप्ड, बट लोअर मोटर फाइबर्स तो काम कर रहे हैं। होता है ना कि आज मालिक नहीं प्रेजेंट हो तो नौकर मस्ती कर रहा है रूम में, समझ रहे हो। तो क्या बोल रहा हूँ कि अपर मोटर फाइबर्स काम करना बंद कर चुके हैं, पर लोअर मोटर फाइबर जो है ना वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, लोअर मोटर फाइबर्स फायर करेंगे फायर करेंगे फायर करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, आपकी मसल्स क्या होगी, स्पैज्म में चली जाएगी। स्पैज्म का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी। तो जब भी अपर मोटर फाइबर्स का डैमेज होता है ना, और लोअर मोटर फाइबर्स इंटैक्ट रहती है, मतलब लोअर मोटर फाइबर्स को कुछ नहीं हुआ, तो उस केस में होता है स्पैस्टिक पैरालिसिस, मतलब स्पैज्म वाला पैरालिसिस। आपको पता है ना, कभी कभी किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसके मसल्स स्ट्रेंथन हो जाती है, उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है, स्पैज्म में चले जाना। तो स्पैस्टिक पैरालिसिस क्यों, क्योंकि आपका हायर सेंटर काम ही नहीं कर रहा, और आपके लोअर मोटर्स ये बार बार सिग्नल भेज रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करो कॉन्ट्रैक्ट करो कॉन्ट्रैक्ट करो, और आपका ब्रेन इसको रोक ही नहीं पा रहा है ना। तो इसको तो बोलते हैं सीजर्स, कि ब्रेन आपका काम ही नहीं कर रहा और लोअर मोटर फाइबर्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्पैस्टिक पैरालिसिस। अब उल्टा सोचो, आपका अपर मोटर फाइबर्स काम कर रहा है, आपका अपर मोटर फाइबर काम कर रहा है, पर आपका लोअर मोटर फाइबर काम नहीं कर रहा। तो उस केस में क्या होगा, आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, यानी कि उस केस में होगा फ्लैसिड पैरालिसिस। याद करो, फ्लैसिड का मतलब क्या होता था, फ्लैसिड का मतलब फूला हुआ या फिर ऐसा लचकीला टाइप का। तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, यानी कि आपकी मसल्स लूज हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। तो आपको समझ आया क्या कि जब आपका अपर मोटर न्यूरॉन काम नहीं करेगा तो लोअर मोटर न्यूरॉन काम करेंगे। उस केस में क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगी। तो लोअर मोटर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो हाथ में क्या होगा, स्पैज्म होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पैस्टिक पैरालिसिस, राइट, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन्स बार बार फायर करेंगे। अपोजिट केस में क्या होगा, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो गई, तो चाहे आप ब्रेन से कितना भी सेंसेशन भेजो कि हाथ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल नहीं भेजेंगे, इसलिए होता है फ्लैसिड पैरालिसिस। ये पोर्शन समझ आया क्या। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपर मोटर फाइबर्स एंड लोअर मोटर फाइबर्स। ये वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट इज स्पैस्टिक पैरालिसिस, व्हाट इज फ्लैसिड पैरालिसिस। तो तुम आराम से बता सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला वैसे ही बता रहा, कहानी बना के। अब आते हैं इसके ऊपर, ये पैल्सी, ये वाले इसके ऊपर। ये मैं ऊपर क्यों चला गया हूँ, ये नीचे आने दे इसको। अब मेरी बात सुनो, अब ये बेकार चीज़ देखने से पहले मेरी बात सुनो, मज़ा आएगा तुम्हें। क्या तुमने बचपन से ये चीज़ सुनी है क्या कि जो मेरा राइट हैंड करता है उसको कंट्रोल मेरा लेफ्ट ब्रेन करता है। सुना है क्या, पक्का सुना होगा कि जो भी आप अपने राइट हैंड से करते हो, है ना, जो भी आप अपने राइट हैंड से करते हो गंदी गंदी चीज़ें, वो कंट्रोल कौन करता है, आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। और जो आप अपनी लेफ्ट हैंड से गंदी गंदी चीज़ें करते हो, वो कौन कंट्रोल करता है, आपकी राइट साइड का ब्रेन। इतना समझ आया क्या। तो ये है कॉन्सेप्ट। बट जो हमारा फेस होता है ना, फेस में क्या है कि यहाँ से नीचे, मतलब जो नाक है ना, नाक से नीचे, यानी कि लोअर हाफ ऑफ द फेस। लोअर हाफ ऑफ द फेस में क्या होता है, सेम चीज़ें चलती है। यानी कि मैं बोलूँ कि हमारा लोअर हाफ ऑफ द फेस, अगर मेरा इस साइड का फेस, सपोज मेरा ये क्वाड्रेंट ऑफ द फेस पे कुछ हो रहा है, जैसे इस क्वाड्रेंट का जो मसल्स है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अगर मैं स्माइल करूँगा, रोऊंगा, है ना, इस केस में क्या होगा, जैसे इस क्वाड्रेंट में लोअर मोटर फाइबर्स जो है ना, सॉरी क्या बोलता हूँ, लोअर हाफ ऑफ द फेस इज कंट्रोल बाय द अपोजिट हेमिस्फीयर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका जैसे हाथ था ना, कि आपका राइट साइड का जो हाथ है वो लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल करेगा, सिमिलरली वैसे ही जो आपका लोअर हाफ ऑफ द फेस है वो अपोजिट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। समझ आया क्या।
अब इसको टेक्निकल टर्म में कैसे बोलते हैं कि द लोअर हाफ ऑफ द फेस इज गोइंग टू रिप्रेजेंटेड एट द अपोजिट हेमिस्फीयर। समझ आया क्या कि राइट साइड का लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेगा और लेफ्ट साइड का राइट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर में रिप्रेजेंटेशन होगी। तो चलो मैं आपको एक फाइबर दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा फेस हो गया जिसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। तो अपर क्वाड्रेंट है ना, राइट, अपर राइट, लोअर राइट, ऐसे कर सकते हो ना। तो सपोज देखो मैं लोअर की बातें कर रहा हूँ, दोनों लोअर की, राइट एंड लेफ्ट दोनों की। तो सपोज दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये जो राइट साइड का फाइबर है, देखो ध्यान से, ये राइट साइड का फाइबर गया 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 और ये राइट साइड का फाइबर रिले हुआ। कहाँ हुआ बताता हूँ। रिले हुआ और रिले होने के बाद रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे कर रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में। यानी कि जो आपका लोअर हाफ ऑफ द फेस है वो अपोजिट साइड में क्या करता है, रिले करता है। तो राइट साइड का लेफ्ट साइड में रिले होगा और लेफ्ट साइड का राइट साइड में रिले होगा। समझ आया क्या। बट इट इज़ नॉट सिमिलर इन केस ऑफ द अपर क्वाड्रेंट्स। जो हमारा ये अपर क्वाड्रेंट्स है ना, जो हमारी ये आंखें हैं, ये इतनी घटिया है ना कि ये दोनों में जाके रिले करती है। मतलब ये मेरी आंख, राइट आंख से जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो घटिया चीज़ मैं देख रहा हूँ, वो दोनों हेमिस्फीयर में जाएंगी, और जो मैं लेफ्ट साइड से जो घटिया चीज़ देख रहा हूँ वो भी दोनों चीज़ों में जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए बता रहा था। आंखों का ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ फेस के मसल्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो मेरा अपर क्वाड्रेंट, सपोज मेरा इस साइड का क्वाड्रेंट, इस साइड का क्वाड्रेंट का जो भी सेंसेशन है, जो भी मसल्स की मूवमेंट है, वो कहाँ पे होंगी, रिप्रेजेंट अपोजिट साइड में होगी क्या, नहीं, ये दोनों साइड में होगी। यानी कि अगर राइट साइड की मैं बात कर रहा हूँ तो ये राइट साइड में भी होगा और ये लेफ्ट साइड में भी होगा। चलो मैं आपको फॉलो कराता हूँ, इस ग्रीन लाइन को फॉलो करो। देखो ये ग्रीन लाइन ऊपर गई और रिले हो गई न्यूक्लियस में। तो रिले हो गई न्यूक्लियस में, तो इस साइड भी इसका फाइबर जा रहा है और उस साइड भी इसका फाइबर जा रहा है। समझ आया क्या। तो आपको सोचना क्या है, आपको सिंपल से एक चीज़ सोचनी है, ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है, कि रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि राइट साइड सेंसेशन गोज टू द लेफ्ट साइड सेंसेशन ऑफ द ब्रेन। राइट साइड का सेंसेशन लेफ्ट साइड के ब्रेन में जाता है। अगर राइट साइड का हाथ है, इसको कंट्रोल कौन करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड है उसको कंट्रोल कौन करेगा, राइट साइड ऑफ द ब्रेन। बट जो आपका ये फेस है ना, फेस गोलू मोलू सा फेस, इस फेस को आप 4 हिस्सों में बांट दो, तो जो अपर क्वाड्रेंट का होता है ना, तो अपर क्वाड्रेंट इज रिप्रेजेंटेड इनटू द बोथ हेमिस्फीयर। मतलब इस साइड का अपर क्वाड्रेंट इस हेमिस्फीयर में भी होगा और उस हेमिस्फीयर में भी होगा, यानी कि राइट हेमिस्फीयर प्लस लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये कौन सा है, देखो ये अपर हाफ ऑफ द फेस है ना, अपर हाफ ऑफ द फेस सेंसेशन आर कंट्रोल बाय बोथ साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। समझ आया क्या आपको। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका कि नाक से नीचे जो सेंसेशन है उसकी लोअर हाफ ऑफ द फेस इज गोइंग टू इनटू द अपोजिट हेमिस्फीयर। राइट साइड वाला लेफ्ट में जाएगा, बट जो अपर वाला है वो दोनों साइड में जाता है, ठीक है। यही बात है, यही एक बेवकूफ़ी हो गई है हमारे। इसी वजह से बार बार वाइवा में, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अपर मोटर फाइबर्स डैमेज हुआ तो क्या होगा, लोअर मोटर फाइबर डैमेज हुआ तो क्या होगा, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि सर हाँ, जो नीचे वाला है वो अपोजिट साइड में जाएगा और जो ऊपर वाला है ये दोनों साइड में जाएगा। ये तो समझ आ गया। आपको ड्राइंग क्या बनानी है, आपको ये ड्राइंग बनानी है। देखो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें आता है कि नहीं आता, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो जो मैं बता रहा हूँ उतना करो। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुम ये प्यारा सा गोलू मोलू चेहरा बनाना, ठीक है, इसको 4 हिस्सों में बांट देना। और ये क्या करना, पहले तुम चेहरा बनाना, और ये देखो यहाँ पे 7th नर्व न्यूक्लियस। आपको पता है ना कि फेशियल नर्व का जो सप्लाई होता है वो 7th नर्व से होता है। तो ये क्या है, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, जो कि प्रेजेंट होता है पॉन्ड्स में। सर पॉन्ड्स क्या है, मिड ब्रेन, पॉन्ड्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पॉन्ड्स में उसका न्यूक्लियस होता है, किसका न्यूक्लियस, फेशियल नर्व का। तो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस में ये आकर रिले करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस से ना अपोजिट साइड या फिर सिमिलर साइड में क्या जाता है, सेंसेशन जाती है, और ये कहाँ पे जाता है, कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, यानी कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। तो आपने ये तीनों चीज़ें बना दी है ना। अब सुनो, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देना, और नीचे वाले जो फाइबर्स है ना, नीचे वाले फाइबर से ऐसे लेके जाना फाइबर है ना, और यहाँ पे रिले करा देना और अपोजिट साइड में भेज देना। समझ आया क्या, नीचे वाले से लेके जाना, यहाँ पे रिले कराना, सिनेप्सिस बनाना और अपोजिट साइड में भेज देना। ऊपर वाले से क्या करना है, ऊपर वाले को भी लेके जाना, सिनेप्सिस कराना और दोनों साइड में भेज देना। समझ आया क्या, ऊपर वाले से फाइबर लेके जाना, सिनेप्स कराना और दोनों साइड में भेज देना। भेज दिया। अब सुनो,
इनमें से अपर मोटर न्यूरॉन्स कौन से हैं और लोअर मोटर फाइबर्स कौन से हैं? देखो, तो जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के ऊपर वाला जो है वो अपर मोटर फाइबर्स है, जो न्यूक्लियस के नीचे वाले फाइबर्स है वो क्या है? लोअर मोटर फाइबर्स है। सर क्यों? अरे हमारा जो न्यूक्लियस है ना सेवेंथ नर्व, तो सेवेंथ नर्व बना कहाँ पे? सेवेंथ नर्व यहाँ पे बना है, यहाँ पे सेवेंथ नर्व की फॉर्मेशन हुई है। तो इससे ऊपर जो फाइबर्स है वो तो ब्रेन के फाइबर्स है ना, तो दीज फाइबर्स आर फ्रॉम द ब्रेन, तो दीज आर फ्रॉम द ब्रेन। और ये ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, कौन से, किसको कंट्रोल कर रहा है? इस न्यूक्लियस को। किस न्यूक्लियस को? सेवेंथ नर्व न्यूक्लियस को। और जो हमारा सेवेंथ नर्व न्यूक्लियस है ना, वो किसको कंट्रोल कर रहा है? हमारे फेस को। तो ध्यान से देखो, जब नर्व बन जाती है, व्हेन द नर्व गेट फॉर्म्ड, वो उसी साइड में सप्लाई करती है। जैसे कि ये देखो, ये फेशियल नर्व है, सपोज इट इज़ द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे फेशियल नर्व बन गई, तो फेशियल नर्व यहाँ से बनने के बाद इट इज़ ओनली गोइंग टू सप्लाई द लेफ्ट साइड, नॉट गोइंग टू सप्लाई द राइट साइड। समझ आया क्या? ये लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंटेशन, राइट साइड में रिप्रेजेंटेशन, ये सारी बातें सिर्फ फेशियल नर्व के ऊपर से है, न्यूक्लियस के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? पॉन्स में न्यूक्लियस है। तो एक बार हमारी नर्व बन गई, इफ दिस once it is going to form, it is going to supply the same side of the face। तो देखो, ये वाली अपर को सप्लाई कर रही है, ये वाली नीचे को सप्लाई कर रही है, बट इनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे हो रहा है? रिप्रेजेंटेशन कौन सेंड कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन इज सेंडिंग बाय ये न्यूक्लियस। और कहाँ पे सेंड कर रहा है? ये सेम साइड भी करता है और अपोजिट साइड भी करता है। और आपको याद क्या रखना है कि लोअर हाफ को अपोजिट साइड में भेजना है और अपर हाफ को दोनों साइड में भेजना है, ठीक है। इतना समझ आया क्या? ये डायग्राम बना दिया। अब चलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अपर मोटर फाइबर्स, अपर मोटर न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए तो क्या होगा, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो क्या होगा। अब मुझे ये बात दिमाग लगाओ, बस एक दिमाग लगाना कि अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो गया, सर लोअर मोटर न्यूरॉन्स मतलब क्या? नर्व। दिमाग लगाओ ना। देखो मैं क्या बोल रहा था, ये क्या है? फेशियल नर्व की न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से क्या बन के निकलेगा? नर्व बन के निकलेगी। तो जो आप ये जो आप दोनों ने फाइबर्स बनाए ना आपने, ये कुछ नहीं है बट इट इज़ अ नर्व, इट इज़ अ फेशियल नर्व। क्या है ये? फेशियल नर्व है। तो इस न्यूक्लियस से जो फाइबर्स निकले हैं वो क्या है? ये फेशियल नर्व ही है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स इज नथिंग बट अ फेशियल नर्व। लोअर मोटर न्यूरॉन्स इज नथिंग बट अ फेशियल नर्व इटसेल्फ। तो अगर फेशियल नर्व डैमेज हो गई तो मुझे बताओ, मैंने अभी आपको क्या समझाया, देखो यहाँ पे, कि अगर फेशियल नर्व ये वाली डैमेज हो गई तो क्या होगा? ये सारी कहानी, कौन सी कहानी? पैरालिसिस, सलाइवेशंस, कम हो जाना, ये सब हो गया ना। चलो, तो यही है। देखो आपको फिर से बताता हूँ, ये है पॉन्स, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है न्यूक्लियस। तो और न्यूक्लियस के बाद में जो कनेक्शंस है ना ब्रेन में, वो अलग कनेक्शंस है। तो ये क्या है? ये है लोअर मोटर फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व। ये क्या है? लोअर मोटर फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व। और इसके ऊपर जो फाइबर्स जा रहे होंगे ना, वो है अपर मोटर फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व। समझ आया क्या? तो चलो फिर अब बातें करते आगे हम। देखो अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि लोअर मोटर फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व, दैट मीन्स फेशियल नर्व, राइट। इफ इट गेट डैमेज तो क्या होगा? तो होगी बेल्स पैल्सी। इसको क्या बोलते हैं? बेल्स पैल्सी, ठीक है। अब बेल्स पैल्सी का ना डायग्राम देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कैसा होता है। सो सी, दिस इज बेल्स पैल्सी। क्या क्या होगा आपकी बेल्स, आपको पता है ना फेशियल नर्व सप्लाई करता है मसल्स ऑफ द फेस। तो जस्ट इमेजिन करो कि आपका यहाँ पे फ्रंटालिस मसल को सप्लाई नहीं जाएगी, तो फ्रंटालिस मसल को सप्लाई नहीं जाएगी तो आप रिंकल नहीं बना पाओगे यहाँ पे, है ना। तो ये रिंकल्स नहीं बन पाएगी। उसके बाद जो ये आईब्रोज है ये भी ऊपर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू रिंकल द आईब्रोज, ये ऐसे ऊपर नहीं जा पाएंगे, राइट। उसके बाद ड्रूपिंग ऑफ द आईलेट्स। आपको पता है ना कि जो क्या बोलते हैं उसको, लोअर आईलेट्स होते हैं, उसको सप्लाई फेशियल नर्व करता है ना। तो फेशियल नर्व इसको सप्लाई करता है, तो ये भी मसल पैरालाइज हो जाएगी, तो आप इसको आंखों के क्लोज नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये भी प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद आपकी जो फेस का जो चिक है ना, वो असिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे तो नॉर्मल फेस होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इस साइड का नर्व ओके है, बट इस साइड का नर्व डैमेज है, ठीक है। तो आपकी जो फेस की सिमेट्री होगी ना, वो खराब हो जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद जो ये एंगल ऑफ द माउथ है ना, ये नीचे गिर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रूपिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, है ना। एंड ड्राई माउथ क्यों लिखा है? क्योंकि स्लाइवेशन खत्म हो जाएगी ना। आपको पता है ना फेशियल नर्व करता है स्लाइवेशन, और स्लाइवेशन नहीं होगी तो ड्राई माउथ हो जाएगा। तो वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, ये वाली कहानी, ये जो कहानी मैंने आपको ऊपर समझाई थी ना, वही है बेल्स पैल्सी की। तो उसमें सिर्फ एक नई कहानी क्या ऐड कर दी है कि जो फेशियल नर्व का नाम था ना, उसको चेंज कर दिया लोअर मोटर न्यूरॉन्स में। क्यों? क्योंकि हमें अपर मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाना था, ठीक है। तो अब आपको समझ आया क्या कि लोअर मोटर न्यूरॉन
डैमेज इज नथिंग बट द डैमेज ऑफ द फेशियल नर्व इटसेल्फ। तो जब भी तुम्हें आए ना बेल्स पैल्सी, कुछ नहीं सोचना। बेल्स पैल्सी मतलब नर्व, कौन सी नर्व? फेशियल नर्व। और कौन सा फाइबर? लोअर मोटर फाइबर्स। क्यों? क्योंकि आफ्टर न्यूक्लियस जो फाइबर्स निकलते हैं उसको लोअर मोटर फाइबर्स बोलते हैं, और वही होता है फेशियल नर्व। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा सर, ये तो बहुत आसान था, हलवा था एकदम से। अपर मोटर वाला समझाओ। अपर मोटर वाला क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई। अपर मोटर वाला सिंपल, अगर राइट साइड का अपर मोटर डैमेज है ना तो लेफ्ट साइड का लोअर हाफ डैमेज हो जाता है। क्या बोल रहे हो सर? अगर राइट साइड का अपर मोटर फाइबर डैमेज है तो क्या होता है? लेफ्ट साइड का लोअर हाफ ऑफ द फेस पैरालाइज्ड हो जाता है। जस्ट सी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ये है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में मैंने क्या बनाया है, इसको वो लिखा है अपर मोटर फाइबर्स, और मैंने इसको डैमेज कर दिया। तो क्या होगा? राइट साइड का लोअर हाफ ऑफ द फेस क्या हो जाएगा? पैरालाइज्ड हो जाएगा। समझ आया क्या? इसमें उल्टा करना है। इसमें क्या करना है? उल्टा करना है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है कि अगर अपर मोटर फाइबर्स डैमेज होते हैं तो कॉन्ट्रालैटरल मतलब दूसरी साइड, तो कॉन्ट्रालैटरल लोअर हाफ ऑफ द फेस गेट पैरालाइज्ड। ठीक है, चलो तो कैसे होगा? अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है मैंने। इफ अपर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज तो क्या होगा? कॉन्ट्रालैटरल, C/L जो है ना, इसको कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस ऑफ लोअर हाफ ऑफ द फेस एंड इट इज़ अ केस ऑफ इमरजेंसी। सर केस ऑफ इमरजेंसी क्यों? क्योंकि भाई देखना, तो फाइबर्स फ्रॉम द ब्रेन इज गेटिंग डैमेज्ड, और ये सर ये नहीं होता, बेल्स पैल्सी केस ऑफ इमरजेंसी नहीं होती। ठीक है, चलो तो ये आपको याद हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये चीज़ मत भूलना, ये वाली चीज़। तो अब सुनो, एक चीज़ और समझाता हूँ, उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं। जो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन्स है, अगर वो डैमेज हो गया तो आपको पता है कि एक साइड की पूरी फेस चली जाएगी, हाफ सेम साइड की फेस चली जाएगी। तो आप क्या बोलोगे? लोअर मोटर न्यूरॉन्स जब भी डैमेज होती है, तो क्या होता है कि इप्सिलैटरल मतलब सेम साइड। अगर सपोज मेरा राइट साइड का डैमेज हो गया, तो क्या होगा? उसी राइट साइड में क्या होगा? पूरे फेस की हाफ ऑफ द फेस विल गेट पैरालाइज्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इप्सिलैटरल फ्लैसिड पैरालिसिस। सर फ्लैसिड क्यों लिखा? अभी मैंने बताया था कि लोअर मोटर जब भी डैमेज होता है तो फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, तो हाफ साइड ऑफ द फेस इज गोइंग टू गेट डैमेज, उसको बोलते हैं बेल्स पैल्सी। अपर मोटर जब डैमेज होगा तो उसको बोलते हैं स्पैस्टिक पैरालिसिस, यानी कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर पैरालाइज होगा। ठीक है, और ये वाली चीज़ मत भूलना। अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, अगर तुम बोलोगे ना कि ऐसा होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन्स गेट डैमेज तो कॉन्ट्रालैटरल साइड की पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द फेस इज गेट डैमेज, तो ये पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, तो आपको आंसर पता है क्या देना है? आपको आंसर सिर्फ एक चीज़ देना है, ये वाला। आपको आंसर क्या देना है? आपको बस इतना बोलना है जो मैंने लिखा है, बिकॉज अपर हाफ ऑफ द फेस है ना। अगर कोई पूछे कि वाई अपर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होता है तो कॉन्ट्रालैटरल हाफ ऑफ द फेस क्यों पैरालाइज होती है, तो आपको क्या बोलना है? दिस स्टेटमेंट, बिकॉज अपर हाफ ऑफ द फेस सेंसेशन आर कंट्रोल बाय बोथ साइड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बात खत्म। और कोई नहीं पूछेगा कि फाइबर्स के नाम बताओ, ऐसे वैसे कहाँ हो जाता है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ जस्ट स्पीक दिस स्टेटमेंट, और कोई और तुमसे चाहेगा कि और मुझे डिटेल्स में बताओ तो ये वाली डायग्राम एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।